हेलो गाइस, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक इंसेक्ट है, ठीक है, जो क्रॉल करता है एट ए कांस्टेंट रेट यू अलोंग द स्पोक ऑफ कार्ट व्हील। ठीक है, रेडियस ए है और जो कार्ट व्हील है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो आपको बताना है एक्सीलरेशन, ठीक है, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू स्पोक, यानी जो इंसेक्ट है उसका आपको एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है, यानी कि ये गाड़ी का एक पहिया है जो आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका कोई स्पोक ओ एल ले लेते हैं। ठीक है, ओ एल इसका एक स्पोक है पहिए का। तो इस पे इंसेक्ट जो है, जो कीड़ा है, वो u वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका रेडियस को r ले लेते हैं तो और t टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है। ठीक है, तो क्या होगा, r इक्वल टू यू टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि u क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। क्लियर है? तो आइए हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, लेट ओ बी सेंटर ऑफ कार्ट व्हील। ओके, कार्ट व्हील का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, एंड ओ एल बी एनी वन ऑफ स्पोक वेयर इंसेक्ट क्रॉल्स। ठीक है, ओके, अच्छा, क्लियर है? ठीक है, अच्छा, रेडियस जो है ना, हम लोग रेडियस को ए मान लेते हैं और एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्ररी पॉइंट पी लेना पड़ेगा और ओपी का डिस्टेंस को आर ले लेते हैं। ठीक है, लेट स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ठीक है, इंसेक्ट रीच एट पॉइंट पी इन टाइम टी। ठीक है, मान लेते हैं कि टी टाइम में यहां से यहां पहुंचता है। ठीक है, और ओपी को ले लेते हैं क्या, आर। ठीक है, देयरफॉर बताइए आर बराबर क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा, क्योंकि यू क्या है, इसका कांस्टेंट स्पीड है इंसेक्ट का। ठीक है, अच्छा, एल्सो इफ, अगर एंगल एल ओ, इसको कुछ भी कर देते हैं एम। ठीक है, अगर एंगल एल ओ एम को हम थीटा लेते हैं तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, थीटा डॉट, इसको हम लोग डब्ल्यू बोलेंगे। ठीक है, और चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया है कार्ट का, वो भी दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बाई ए। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इसलिए कि आपको पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो यहाँ पे r यानी जो रेडियस है वो a है, वेयर a इज रेडियस ऑफ कार्ट व्हील। ठीक है, ओके, जो पहिए का जो रेडियस है उसको हम लोग a ले लेते हैं। क्लियर है? तो थीटा डॉट क्या हो जाएगा आपका, v बाई ए। ठीक है, और r इक्वल टू क्या हो गया, यू टी, इसको 1 ले लीजिए और इसको 2 ले लीजिए। क्लियर है? ठीक है, अब आइए हम अपना काम करते हैं। हमको क्या बोला है, एक्सीलरेशन निकालना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू स्पोक। तो अलोंग स्पोक जो निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेडियल एक्सीलरेशन, और परपेंडिकुलर टू स्पोक क्या होगा आपका, टेंजेंशियल होगा। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्स बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आइए क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देयरफॉर रेडियस अलोंग स्पोक, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हम लोग का होगा रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, तो इसका फॉर्मूला था आर डबल डॉट माइनस थीटा डॉट स्क्वायर आर, यही था ना। ठीक है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, तब देखिए आर डबल डॉट क्या होगा आपका, हाँ, तो आर तो हम लोग का क्या है, आर इक्वल टू हम लोग का यू टी है इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो अगर आर डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू, और यू आपका दिया हुआ है क्या है, कांस्टेंट है,
तो आर डबल डॉट क्या हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। तो पहला वाला वैल्यू मेरा 0 हो गया माइनस आर जो है, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। ऐसे आर का वैल्यू डाल सकते हैं क्या, यूटी, तो यूटी यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। और थीटा डॉट क्या होता है, तो जो थीटा डॉट है हम लोग का वो क्या है, वो है डब्लू, ठीक है। डब्लू क्या है, वी बाई ए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, वी बाई ए का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, अगर इसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सबका वैल्यू तो पुटअप कर दिया है, ठीक है। यू टी वी स्क्वायर और यू टी बाई ए क्या जा रहा है, माइनस वी स्क्वायर यू टी बाई ए स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। ओके, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही छोड़ना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हम लोग का आंसर हो गया इधर। अच्छा, और देखते हैं हम लोग कि और हम लोग का क्या क्या होगा। तो देखिए, फिर इसके बाद निकालना है आपको रेडियस परपेंडिकुलर टू स्पोक, ठीक है। यानी क्या, यानी ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ठीक है। ये क्या होता है फॉर्मूला इसका बताइए, इसका फॉर्मूला होता है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो 2r डॉट क्या हो जाएगा, r डॉट आपका हो जाएगा u, क्लियर है। और थीटा डॉट हमारा w प्लस आर थीटा डॉट। अब देखिए, भी आपका कांस्टेंट है, ए भी आपका कांस्टेंट है, तो थीटा डॉट अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा डॉट का फिर से डबल डॉट करेंगे, यानी फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा 0, तो बचा क्या 2u, और w का मान क्या है v बाई ए, यानी 2u v बाई ए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन था, ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड था, और ये सब आपको मैं पहले से बता चुका हूँ अच्छे से कि आर डॉट क्या होता है, डेरिवेटिव आर का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और आर डबल डॉट करेंगे तो 0, सब क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, द पॉइंट डिस्क्राइब्ड द साइक्लोड, ठीक है। साइक्लोइड है S इज इक्वल टू 4a साइन साई, ठीक है। तो हम लोगों को इस साइक्लोइड में क्या करना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ में अगर ये साइक्लोइड बनाया जाता है कोई पॉइंट के साथ, ठीक है, मतलब कि कोई पॉइंट है सपोज कीजिए, ठीक है, जो है साइक्लोइड तैयार करता है इस तरीके से, ओके, सपोज कीजिए, है ना। तो अगर ये v वेलोसिटी से तैयार करता है, यानी क्या, आपको जो टेंजेंशियल स्पीड है ना वो आपको v दे दिया है, तो आपको फिर क्या करना है, इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है, क्लियर है, ठीक है। देखिए हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग अगर बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ले लीजिए और इधर इस तरीके से ले लीजिए, और इस पर टेंजेंट जो है हम लोगों का, सपोज कीजिए कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट ये है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ये भी दिया हुआ है, तो जो नॉर्मल वेलोसिटी होता है इस केस में वो आपको पता है कि वो 0 होता है, ठीक है। ओके, इधर वेलोसिटी आपका 0 होता है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है इस तरफ, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, वी स्क्वायर बाई रो, जहाँ रो क्या है, इसका रेडियस ऑफ कार्वेचर, ठीक है। और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है हम लोगों का वो क्या होता है, तो वो हम लोग का होता है, बहुत तरीके से लिखते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को, ठीक है ना। जैसे जनरली आप dv बाई dt भी लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अब हमको एक्सीलरेशन निकालना है, जबकि पॉइंट जो है वो ये कर्व जो है बनाता है, वो कर्व का इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू 4a साइन साई। देखिए क्या है गिवन आपका, क्या s इक्वल टू 4a साइन साई, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आप रो निकाल लीजिए कि आपको रो क्या मिलता है यहाँ से, ठीक है।
या देखिए ये भी प्रूफ करना है कि जो एक्सीलरेशन है वो इतना आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो रो जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है ds बाई डी साई। ठीक है, तो ds बाई डी साई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 4a कॉस साई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग दोनों एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो क्या आ जाएगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन यानी an, उसका फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर बाई रो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 4a कॉस साई। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखिए, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का dv बाई dt। ठीक है, अब देखिए v आपका दिया हुआ है कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसलिए कि जो आपका v है वो क्या है, वो आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया, तो इसको an से डिनोट कर दीजिए और इसको at से। ठीक है, ओके, तो अब हमारा जो नेट एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो नेट एक्सीलरेशन है आपका, नेट एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनका मैग्नीट्यूड यानी an का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। ठीक है, at तो आपका 0 है, तो क्या बचेगा, ये an बचेगा। ओके, तो an हमारा क्या आया है, देयरफॉर a इज इक्वल टू an, तो an क्या आया है, an आया है v स्क्वायर बाई 4a कॉस साई। तो एक आंसर इसका ये हो गया। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों को जैसे प्रूफ करना है कि ये भी ये प्रूफ कीजिए, तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ऐसा कीजिए, v स्क्वायर ऊपर में है, ठीक है, नीचे में 4a को रहने दीजिए, कॉस साई को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर साई। ठीक है, अब साइन साई का वैल्यू ना यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से s बाई 4a। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर बाई 4a रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर। ठीक है, अब 4a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16a स्क्वायर। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई रूट अंडर 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4a स्क्वायर से फिर 4a एलसीएम निकल जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से देखिए आपको कुछ क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है। ठीक है, और देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि एक पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इन ए कर्व सो दैट इट्स टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इक्वल एंड टेंजेंट रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो दैट इक्वेशन ऑफ पाथ इज ऑफ फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन इस फॉर्म का होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पिछले ही बार का जैसा क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो टेंजेंट हमको दिया है, ठीक है, तो उसमें एक तो टेंजेंट है और एक उसका नॉर्मल एक्सीलरेशन है, यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लेना है आपको। ठीक है, और एक लेना है आपको नॉर्मल एक्सीलरेशन। ठीक है, इसी तरह का फिगर बनाते हैं जैसा पिछला बार बनाए थे हम लोग। ये मान लीजिए हमारा कोई कर्व है, ठीक है, और इस पर कोई टेंजेंट ले लीजिए, सपोज करते हैं ये हम लोग का टेंजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पर नॉर्मल u, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, v स्क्वायर बाई रो, और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है, dv बाई dt। ठीक है, अच्छा जो टेंजेंट है अगर वो साई एंगल बनाता है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर x एक्सिस से मेरा टेंजेंट साई एंगल बनाता है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है ना कि जो टेंजेंट है वो रोटेट कर रहा है विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि जो डी साई बाई डी टी है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। ठीक है, W क्या है आपका, ये कांस्टेंट है। क्लियर, तो ये सब हमको गिवन है, तो आइए हम लोग इस पे काम करते हैं। ठीक है, और ये जो जैसे मान लीजिए पॉइंट P है, ये कोई फिक्स पॉइंट A है, तो ये जो S है, A से P तक का डिस्टेंस, उसको हमको इस फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो
क्या लिखेंगे हम लोग, लेट एट एनी पॉइंट पी ऑफ कर्व, ठीक है, किसी पॉइंट पी पे क्या है, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है हमारा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज, ये क्या है, ये है आपका dv बाई dt, ठीक है, ओके, एंड और आपका जो नॉर्मल है वो है क्या, वी स्क्वायर बाई रो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए और क्या दिया है हमको, लेट टेंजेंट हैव साई एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर क्या है बताइए, देयरफॉर आपको ये भी गिवन है कि जो डी साई बाई डी टी है, ठीक है, वो क्या है, वो है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसको हम लोग W मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, एज पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कहता है कि जो टेंजेंट और नॉर्मल का एक्सीलरेशन है वो इक्वल है, ठीक है, इट्स टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या मतलब हुआ, ए टी इक्वल टू क्या हो गया, ए एन, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि जो डी वी बाई डी टी है वो इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर बाई रो का, ठीक है। अब देखिए डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, ठीक है, जानते हैं आप लोग। अच्छा, ये क्या हो गया, ये हो गया वी स्क्वायर बाई रो। अच्छा, अब देखिए डी एस बाई डी टी फिर से क्या है, वेलोसिटी है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई रो, ठीक है, क्योंकि डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, एक भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या आ रहा है, हमारा आ जा रहा है, देखिएगा तो, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे डी वी ठीक है, डी वी बाई डी एस। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, रो को देख लेते हैं कि रो हम लोग का क्या होता है, सिंस हम लोग का जो रो होता है वो होता है डी एस बाई डी साई, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिए डी एस बाई डी साई, तो डी एस देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा और डी साई ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का क्या आ जा रहा है, तो हम लोगों का आ जाएगा यहाँ से, देयरफॉर क्या आ जाएगा बताइए, डी भी इज इक्वल टू भी डी साई, ठीक है। इसको रहने देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एल्सो और क्या गिवन है, ये गिवन है कि डी साई बाई जो डी टी है वो कितना है, वो है आपका ओमेगा, ठीक है, ओके। तो यहां से एक काम कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोग, यहाँ से आपका डी साई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा डी टी, ठीक है, ये लिख देंगे। तो अब ओमेगा डी टी को यहाँ पे डाल दीजिए, देयरफॉर 3 इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 3 इंप्लाइज आ जाएगा डी भी बराबर भी और डी साई की जगह पे ओमेगा डी टी, ठीक है। अब चूंकि ओमेगा मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, और भी टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो ये भी कांस्टेंट है, सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम फिर ऐसे कर सकते हैं डी वी बाई भी इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लॉग भी इक्वल टू ओमेगा टी और प्लस एक कांस्टेंट सी, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम भी को क्या लिख सकते हैं, भी को लिख सकते हैं ई ओमेगा टी प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो भी है, भी को क्या लिख सकते हैं वापस डी एस बाई डी टी, क्लियर है। और यहाँ पे लिख सकते हैं ई का पावर सी इंटू ई का पावर ओमेगा टी, क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू इस ई का पावर सी को ए ले लीजिए, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू ए ई ओमेगा टी, ठीक है, ये लिखेंगे, और डी टी इधर आ गया। अब फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ठीक है,
ए ई ओमेगा टी का ओमेगा टी बाई ओमेगा, फिर प्लस एक कांस्टेंट बी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए हम लोग का यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं कि जैसे डी साई इक्वल टू ओमेगा डी टी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। क्या है, चूंकि आप हम लोग का डी साई इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा डी टी, तो यहाँ से ठीक है, अगर हम ओमेगा को लिखें इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओके। और फिर एक कांस्टेंट कोई भी मिल सकता है, जैसे मान लीजिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं क्या, ए डैश, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, देयरफॉर आपका एस क्या आ जा रहा है, एस आपका आ जाएगा ए, और ओमेगा टी को हटा दीजिए और क्या लिख दीजिए, साई और माइनस ए डैश, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए, और बाई ओमेगा और प्लस बी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं ए बाई ओमेगा ई ए डैश, एक साथ कर दीजिए, और ई साई को रहने दीजिए प्लस बी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कि अब देखिए पूरा कांस्टेंट को अलग कर दिए हैं, ठीक है। ये जो ई ए डैश है माइनस में उसको नीचे लिख दिए, ठीक है। तो ई ए डैश में कोई वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल यहाँ पे है साई, ठीक है, जो कि एंगल का टेंजेंट का एंगल है। तो इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है, सिंपली ए ले लीजिए, ई साई प्लस बी, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को वर्क करना पड़ता है, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, शो दैट, ठीक है, द पाथ इज एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल, ठीक है, ओके। तो ये सब हम लोग पहले भी किए थे, मतलब कि गिवन क्या गिवन है आपका, गिवन है कि रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी भी आर जो है वो प्रोपोर्शनल है भी थीटा का, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो वी आर क्या होता है, वी आर आपका होता है डी आर बाई डी टी, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल है। और भी थीटा क्या होता है, ये होता है आर डी थीटा बाई डी टी, सारा फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डी टी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू के आर डी थीटा, ठीक है। के कांस्टेंट ले लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा डी आर बाई आर, ठीक है, इक्वल टू के डी थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा लॉग आर इक्वल टू के थीटा प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग आर को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर के थीटा प्लस सी, ठीक है। तो सॉरी मिस्टेक हो गया, ई का पावर पूरा आएगा ना, के थीटा प्लस सी पूरा पावर में आ जाएगा, ठीक है। चूंकि लॉग को हटा रहे हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ई का पावर सी को अलग कर दीजिए, ई के थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर इसको सिंपली ए ई का पावर के थीटा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका इक्वेशन ऑफ स्पाइरल होता है, ठीक है। तो यही क्या है हमारा इक्वी एंगुलर स्पाइरल है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ये साथ पहले भी किए थे, हमको याद आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, रिवाइज हो गया। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या है, ए पार्टिकल मूव इन ए कर्व, ठीक है, एक कर्व में मूव कर रहा है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है ए लॉग सेक एक्स बाई ए, ठीक है, इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू द कर्व रोटेट्स यूनिफॉर्मली, ओके। इसमें भी टेंजेंट आपका यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा वो वेरीज करेगा कैसे, स्क्वायर ऑफ रेडियस से, ठीक है। तो फिर देखिए क्या क्या चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सिचुएशन वही है कि मान लीजिए कोई कर्व है आपका और आपका किसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो एक्स एक्सिस के साथ जो टेंजेंट एंगल बनाता है साई, तो ये आपका जो डी साई बाई डी टी है ना, इसको हम लोग साई डॉट भी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ओके, ये गिवन है। ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ये कोई फिक्स पॉइंट ए है, यहाँ से डिस्टेंस एस हो गया, ठीक है, ओके। तो अब हमको इस पर काम करना है, तो ठीक है, कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि सब लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से काम कर सकते हैं क्या,
चूंकि क्या है आपका y इज इक्वल टू है a log sec x बाई a, ठीक है, ये गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका dy बाई dx निकालिए। तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग का पहले डिफ्रेंशिएशन 1 बाई सेक, ठीक है, फिर सेक का सेक इंटू टेन, ठीक है, डेरिवेटिव आपको पता है फॉर्मूला, है ना। तो सेक सेक आपका कैंसिल हो जा रहा है, ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx क्या बच रहा है मेरा, tan x बाई ए, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट अगर साई एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, तो dy बाई dx क्या होता है, tan साई। तो tan साई क्या हो गया, tan x बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से आपको साई मिल जाएगा कितना, x बाई ए, क्लियर है, ठीक है। यहाँ से हम x को क्या लिख सकते हैं, a साई, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a साई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए अगर हम x डॉट निकालते हैं तो x डॉट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर हो जाएगा a साई डॉट, और a साई डॉट आपका क्या है, ये कांस्टेंट है a c, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, क्योंकि ये कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसको हम c मान लिए, ठीक है। तो अगर फिर से इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन टाइम में तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो x डबल डॉट का वैल्यू क्या आ गया, हमको 0 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं y डबल डॉट क्या आता है। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, अब आइए वहाँ यहाँ से आप इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम 1 से देखिए y को क्या लिखेंगे, a log sec साई, इसलिए कि x बाई ए आपका क्या आ गया है, साई आ गया है, ठीक है। तो x बाई ए के जगह पे साई डाल दिए, लिख देता हूं मैं, क्योंकि साई क्या है आपका x बाई ए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग का जो y डॉट है, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, तो y डॉट आएगा, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ठीक है। तो a log का 1 बाई सेक, और फिर सेक का सेक इंटू 10, ठीक है, और लास्ट में आपका आ जाएगा डी साई बाई डी टी, यानी साई डॉट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग देखिए, पहले हम लोग किस में किए, पहले हम लोग साई में किए, साई के रिस्पेक्ट में, तो लॉग का 1 बाई सेक, फिर सेक का सेक इंटू 10, और फिर साई को टाइम में करेंगे तो साई डॉट आएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सेक सेक कैंसिल हो गया, तो हम लोग का वाई डॉट क्या आ जा रहा है, वाई डॉट आ जा रहा है ए टेन साई और साई डॉट, ठीक है। अच्छा, साई डॉट कितना है, वो हम लोग सी लिए हैं, तो क्या आ गया, ये आ गया ए सी टेन साई, ठीक है। क्यों, क्योंकि साई डॉट जो है मेरा वो क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग सी लिए हैं, ठीक है। तो वाई डॉट का वैल्यू देखिए हमको ये मिला ना, क्या मिला, ए सी टेन साई। तो थोड़ा सा और काम करना बाकी है, ठीक है। देखिए इसके बाद कैसे करेंगे, इसके बाद यहाँ आ जाइए, तो देखिए हम लोग का हो जाएगा देयरफॉर, ठीक है, y डबल डॉट कर दीजिए, यानी एक बार और आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या आएगा, तो y डबल डॉट आ जाएगा आपका ए सी कॉन्स्टेंट है, टेन साई का क्या हो जाएगा फिर से सेक स्क्वायर साई, ठीक है, और फिर साई का डी साई बाई डी टी, यानी साई डॉट, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर साई ये जो हम लोग का आ गया ना, तो फिर से देखिए क्या करेंगे इसको, ए सी सेक स्क्वायर साई, अच्छा साई डॉट फिर से क्या है मेरा सी है, तो वाई डॉट का वैल्यू क्या आ जा रहा है, वाई डॉट का वैल्यू आ जा रहा है ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 3। अच्छा, एक्स डबल डॉट क्या आया था, तो एक्स डबल डॉट आपका आया था 0, ध्यान दीजिए, यानी जो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है वो 0 है, और जो एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है वो इतना आया। तो हमारा जो नेट एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन, क्योंकि ये एक्स डबल डॉट का और वाई डबल डॉट का स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो एक्स डबल डॉट तो 0 है, तो क्या मिलेगा वाई डबल डॉट, और वाई डबल डॉट का वैल्यू क्या आ गया, ए सी सेक स्क्वायर साई, ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन है हम लोगों का अल्फा इक्वल टू ये क्या आ गया, ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, हमको जो प्रूफ करना है उसमें ये करना है कि ये जो एक्सीलरेशन है ये रेडियस ऑफ कार्वेचर के स्क्वायर से वेरी करता है,
यानी हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है टू शो अल्फा जो है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू वेरीज एज स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ कार्वेचर। ये रेडियस ऑफ कार्वेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। वेयर रो क्या है, रो है आपका रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर। तो आइए इसका काम कर लेते हैं, ये भी आसान है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है रो का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, सेमेस्टर 1 में आप पढ़े थे, क्या होता है 1 प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है, का पावर 3/2, अब आई नीचे क्या होता है y2, इस पूरा का मॉड, यही ना होता है। ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है dy/dx, आइए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए जो dy/dx होता है हम लोग का, इसको हम dy/dx लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। dy/dx इसका पूरा 3/2 और नीचे में डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब देखिए dy/dx तो हम लोग निकाले हैं ना, dy/dx हम लोग का कितना आया था, हम लोग का आया था tan x/a, ये आया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाल दीजिए, देयरफॉर क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x/a, ठीक है, tan स्क्वायर x/a, इसका हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई, अच्छा नीचे में देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए चूंकि हम लोग का जो dy/dx है वो कितना है, वो है tan x/a। इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 1/a tan का सेक स्क्वायर x/a, यही आएगा, ठीक है। तो नीचे में आ जाएगा 1/a सेक स्क्वायर x/a, क्लियर, ठीक है। देखिए रो क्या आ जा रहा है, रो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका सेक क्यूब x/a, और ये 1/a से a ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ रहा है सेक स्क्वायर x/a, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा a सेक x/a। तो ध्यान दीजिए a से x/a आपका क्या है, ये पूरा रो है। तो अब हम लोग चलिए वापस, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 4 में, तो हम लोग a, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग का यहाँ पे आया हुआ है a c स्क्वायर सेक स्क्वायर साई ना, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रो को लिख सकते हैं a सेक साई, क्योंकि साई क्या है x/a, तो सेक साई क्या हो जाएगा रो बाई a, ठीक है। इसको पुट कर दीजिए 4 में, पुटिंग इन 4 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा जो है वो आ जाएगा आपका ac स्क्वायर, और सेक की जगह पे रो स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यानी क्या आ जा रहा है, यानी आ जा रहा है एक a कर जाएगा तो c स्क्वायर a रो स्क्वायर। अब ये पूरा कांस्टेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा है वो प्रोपोर्शनल है किसके, रो स्क्वायर के, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था। देखिए ये सब में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, और इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो इसको इस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।